राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी रसोई है वो है राजस्थानी चूरमे के लड्डू। ये हैं दानेदार राजस्थानी चूरमे के लड्डू, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और साथ ही ये हेल्थ से, सेहत से भरपूर है। तो इस रक्षाबंधन आप ये लड्डू अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ये एक ताकतवर मिठाई है जिसे कि जो थोड़ी ज़्यादा भी खा लें तो ये नुकसान नहीं करेगी। बाहर की मिठाइयों में मावा होता है जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो आप इस तरह की मिठाई बनाइए। ये 7 से 8 दिन तक आपके घर में आराम से आप इसे रख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए देसी गुड़। ये मैंने लाल देसी गुड़ लिया है। साथ ही ले ली है मैंने 15 से 20 इलायची, और ये शुद्ध देसी घी है। जहाँ तक हो सके आप शुद्ध देसी घी ही लें, क्योंकि घी में ही ये ताकतवर और पौष्टिक बनेंगे। तो आप इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करें। फिर मैंने ले लिया है आटा। तो ये आटा जो मैंने लिया है ना, वो कुरकुरा आटा लिया है, यानी कि थोड़ा सा आटा मैंने मोटा आटा बोल सकते हैं वो लिया है पिसवा के। यदि आपके पास ना हो और यदि आप 1.5 किलो के सूजी के ये लड्डू बना रहे हैं तो आप 1.5 किलो आटे के अंदर आधा किलो सूजी मिला लें। यदि आप 1 किलो बना रहे हैं तो आप उसमें 1/4 किलो यानी कि 200 ग्राम सूजी मिला लें। तो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ शुद्ध देसी घी। 5 बड़े चम्मच भर के मैं इसके अंदर ये घी मिला रही हूँ। अभी मैंने 5 बड़े चम्मच भर के इसके अंदर घी को इस तरह से मिला लिया है। अब क्या करेंगे, इस घी को अच्छे से इसमें मसलेंगे आटे के अंदर। तो इस तरह से इस घी को आप आटे के अंदर मिक्स कर लें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिक्स करें। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से इसे घी के साथ में मिक्स कर लिया। इस तरह का गोला बन रहा है आसानी से, तो इसका मतलब ये घी अच्छे से मिक्स हो गया है और एकदम बराबर घी इसमें हमने लिया है। अब बारी आती है इसको गूँथने की। तो अब हम इसे गूँथेंगे, लेकिन गूँथने से पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 टेबल स्पून भरकर इसमें मैंने नमक लिया है। नमक आपकी इच्छा हो तो डालें, लेकिन इससे आपके लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अब मैं गूँथूँगी पानी के से। तो इसे गूँथने के लिए आपको ना बहुत कम पानी इस्तेमाल करना है। कम पानी लेकर ही इसे गूँथना है। 1.5 किलो आटा है तो कम पानी से आप इसे गूँथें। एकदम से पानी ना डालें। ये नॉर्मल आटे की जैसे नहीं गूँथा जाता है। ये बहुत ही सख्त डो बना के तैयार किया जाता है। ये सख्त डो होगा, इसे आप गीला ना करें। जितना हो सके कम पानी डालकर इसे बाइंड करने की कोशिश करें। जो सूखा आटा है उसके ऊपर पानी डालें थोड़ा थोड़ा, और इस आटे को केवल आपको बाइंड करना है इस तरह से। मैं जैसे जहाँ सूखा मुझे आटा लग रहा है वहाँ मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसे बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मुझे इसे एकदम पतला या एकदम सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है। ये कड़क आटा ही हमें लगेगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा ही सूखा आटा मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और लेकर इसे गूँथ लूँगी। बस अब मैं पानी नहीं लूँगी और इतने ही पानी में इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इस पूरे आटे को गूँथने में मुझे 1.5 गिलास पानी पूरा लगा है। अब मैं पानी बिल्कुल भी नहीं लूँगी। दोनों हाथों से दबा कर इसका एक सख्त आटा मैं तैयार कर लूँगी और इसे हम रेस्ट देने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो आटा लगा के हमने साइड में रख लिया है। तो इस दौरान मैं क्या करूँगी, 15 से 20 इलायची का पाउडर बना लूँगी। साथ ही जो मेरा गुड़ है उसे मैं अच्छे से बारीक इस तरह से काट के रख लूँगी। गुड़ को इस तरह से बारीक पहले ही कर लें, मोटा गुड़ ना रखें, नहीं तो क्या है कि जब आप इसे पिघालने के लिए घी में डालेंगे ना तो ये कड़क होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से आप गुड़ को बारीक करके रख लें। तो ये मैंने जब तक आटे ने रेस्ट किया है तब तक मैंने गुड़ को एकदम बारीक करके रख दिया। साथ ही इलायची का भी मैंने पाउडर बना के रख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे घी, शुद्ध देसी घी। यदि आप चाहें तो इस समय इसे रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है। बस तेल में किसी तरह की खुशबू ना आ रही हो। तो ये देखिए, मैंने शुरुआत में तो क्या किया था, गैस की फ्लेम को फास्ट कर लिया था और घी को मैंने गरम कर लिया है, और फिर मैंने गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया है, या मीडियम पर आप रखें। और जब तक ये मीडियम पर लाइट गर्म होता है ना, तब तक आप इस आटे के ना इस तरह से दबा के खुरमे बना लें। तो राजस्थान का में इसे लड्डुओं को एक और दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे बोलते हैं खुरमे के लड्डू। तो इसे आप खुरमे के लड्डू भी बोल सकते हैं। ये जो मैं अभी शेप दे रही हूँ ना, इसे खुरमा बोलते हैं राजस्थान में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है खुरमे के लड्डू। और चूरमे के लड्डू दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से मैं सारे खुरमे बना लूँगी। ये मैंने सारे खुरमे बना के तैयार कर लिए हैं। अब आप इसको फ्राई करेंगे। तो ये खुरमे मेरे सारे बन के तैयार हो गए। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं।
इधर हम हमारा घी भी चेक कर लेते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम रखा था, ज़्यादा गर्म ये घी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें आटा डाला है ना, तो इस तरह से बुलबुले उठ जाएं, बस इतना ही ये गर्म होना चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो खुरमे एकदम डालते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मैं धीरे धीरे इनको अंदर डाल दूँगी। बस ये ध्यान रखें, जो घी हमारा गरम है वो मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और सारे खुरमों को इस तरह से साइड में आप डाल लें और इन्हें एकदम से डालने के बाद में पलटे ना, यानी कि इसमें चम्मच ना डालें। जब ये अपना ऊपर का खोल पकड़ ले, यानी कि ऊपर की जो परत है वो अच्छे से सीख जाए, तब आप इसमें चम्मच डालें। तो 2 से 3 मिनट तक इन्हें पहले अच्छे से आप फ्राई होने दें और उसके बाद ही चम्मच डालकर इन्हें अलट पलट करें। तो ये देखिए मैंने एक बार तो इन सबको पलट दिया है। अब एकदम मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई होने दें। तो इसे सभी खुरमों को मैंने पलट दिया है, यानी कि दूसरी तरफ इसे कर दिया है। एकदम धीमे से करें, ये इससे घी उछलने का भी डर रहता है, तो आप आराम से धीमे से ये काम करें। फिर क्या करें, आप इनको छोड़ दें। और ये करते वक्त आप चाहें तो बीच में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, बस गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। तो ये मैंने अच्छे से अलट पलट दिया, मैंने थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया है। तो अब थोड़ी देर बाद में मैं फिर से इसे पलटूंगी, कम से कम 2 से 3 मिनट तक फिर से मैंने इसे इस तरह से तलने दिया है। और गैस की फ्लेम देखिए मेरी एकदम मीडियम है। और खुरमे इस वक्त आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और ये देखिए अब ना इन्होंने एकदम अच्छे से अपना कलर पकड़ लिया है। तो अब चाहें तो आप इसे वापस पलट लें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करें। इसे फ्राई होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप जितना अच्छे तरीके से इत्मीनान से कम आंच पर इसे तलेंगे ना, उतने ही ये अच्छे से अंदर से तले जाएंगे और आपके जो लड्डू होंगे ना वो एकदम दानेदार बनेंगे। ये देखिए इस तरह के गोल्डन हो जाने चाहिए। तो इन खुरमों को तलने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय गया है। मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पर इत्मीनान से इन खुरमों को तला है। सारे खुरमे तलने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए हैं। तो इसी तरह से हम सारे खुरमों को तल लेंगे। इन खुरमों को तलने के बाद में आप इन सभी को कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें, यानी कि इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें। गरम गरम खुरमे को हाथ में ना लगाएं, आपके हाथ भी जल सकते हैं। ये देखिए ये पूरे सारे जब हमने तल लिए फ्राई करने के बाद में मैंने आधे घंटे का इन्हें रेस्ट दिया था। और उसके बाद में अब मैं इन्हें इस तरह से तोड़ रही हूँ, क्योंकि अब हम इन्हें मिक्सर में पीसेंगे। तो इस तरह से आप सारे खुरमों को हाथों से तोड़ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। हाथों से आराम से देखो, ये हाथों से ही पाउडर बन रहा है, पर हम इन्हें मिक्सर में अच्छे से पीसेंगे। तो यदि आप चाहें तो ऐसे हाथों से तोड़कर आप इसे छन्नी से छान कर भी इसका चूरमा टाइप बना सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर में करेंगे, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो मैं इन्हें इस तरह से मिक्सी में ले लेती हूँ। तो आप इन्हें मिक्सी में लगाने के बाद में एकदम से एक ही बार में घुमा के ना करें, इसे थोड़ा थोड़ा घुमाएं। मैंने एक बार घुमाया है, फिर मैंने इसे खोल के देख लिया है, फिर 2 से 3 बार मैंने इसे घुमाया है, हाथ से थोड़ा इसे मिक्स किया है और फिर से मैं इसे घुमा लेती हूँ। फिर से मैंने 3 से 4 बार इसको घुमाया है और मिक्सी बंद कर ली है। तो ये देखिए जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो इस तरफ से इसमें दाना पड़ेगा और इसका दाना ऐसे कैसे रहेगा। यदि आप इसे एकदम जैसे दूसरी चीज़ें पीसते हैं घन करके करेंगे ना, तो ये एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा। आपको रुक रुक कर ही मिक्सी को चलाना है, यानी कि पल्स मोड पे आप इसको मिक्सी को इसे चलाते हुए इस तरह से पीसना है। तो इसके अंदर जो दाना है वो वैसा के वैसा रहेगा। ये देखिए ये मैंने सारा मिश्रण जो है जो पीस के एकदम रेडी कर लिया है और इसका दाना बहुत ही अच्छा पड़ा, एक एक दाना इसका अलग हुआ है। तो यही इसकी एक पहचान है, इस तरह का दाना आपके चूरमे में पड़ना चाहिए। और फिर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर ले लेती हूँ मैं 1 ही चम्मच घी। अब देखिए अब आपको करना है इस घी को गरम, और गरम घी होने के बाद में आपको इसमें डाल देना है गुड़। जब आप इसमें गुड़ डाल रहे हो और जब घी गरम हो रहा है, तब तक आप गैस की फ्लेम को थोड़ा फास्ट कर लें, पूरी कढ़ाई को गरम होने दें और गरम घी के अंदर गुड़ को डाल लें। तो 1 या 2 मिनट तक ही आपको इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करें, जब आपको लगे कि घी गरम हो चुका है, साइड में से इस तरह के बबल आ रहे हैं, तो आप क्या करें, गैस की फ्लेम को ना बंद कर दें। गैस की फ्लेम
को ऑन ना रखें और इस कढ़ाई को आप नीचे उतार लें और इसी गर्माहट में आपको इस घी को पिघालना है। गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। यदि आप इस समय गैस की फ्लेम ऑन रखकर इस गुड़ को पिघालेंगे ना तो हो सकता है आपके जो लड्डू हैं वो चिवड़ हो जाएंगे, इस तरह से दानेदार नहीं बनेंगे। तो उसे दानेदार बनाने के लिए एकदम गरम घी के अंदर गुड़ डालकर और नीचे उसे गैस से नीचे उतार कर ही आप हिलाएं। मैंने इस कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लिया और अब मैं इसे लगातार चलाते हुए उस गर्माहट में ही इस गुड़ को पिघाल रही हूँ और इसीलिए हमने गुड़ को एकदम बारीक किया था। तो ये एक दो चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। और नीचे उतार कर मैंने चम्मच से दबा दबा कर हल्की सी गर्माहट में इस पूरे गुड़ को पिघाल लिया है। जब ये गुड़ पूरा पिघल जाए तो आपको इसके अंदर क्या करना है, जो चूरमा है ना वो इसमें आप मिला लीजिए। मैं सारे चूरमे को इसमें इस तरीके से मिला लूंगी। तो सारा चूरमा हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें बिना भूले डाल देंगे इलायची का पाउडर और इलायची आप थोड़ी ज़्यादा डालें, बहुत अच्छी लगती है इसमें। मैंने तो 15-20 इलायचियों को अच्छे से कूट के इसके अंदर डाला है। अब इस सारे गुड़ के मिश्रण को आपको इस चूरमे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसमें हाथ ना डालें क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है प्लस जो गुड़ भी था वो गर्म है। तो आप इसे इस तरह के किसी भी खुरपे या चम्मच से हिलाएं सावधानी से, नहीं तो आपके हाथ जलेंगे। अब जब धीरे धीरे अब इसे आपको केवल चम्मच से मिक्स करना है। ये चम्मच से मैं धीरे धीरे इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए चम्मच से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी इसे दबा दबा के मिक्स करना बाकी। आपको लग रहा होगा कि गुड़ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड़ की खासियत होती है कि वो घी को छोड़ देता है। तो अभी थोड़ी देर बाद में जब ये देखिए अब मैंने हाथ लगा लिया क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया है। तो अभी ये हाथ लगाने जैसा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। तो मैं दोनों हाथों से गूंथ गूंथ के इसे इस तरह से मिला रही हूँ। तो जब आप इसे इस तरह से मिलाएंगे ना तो ये गुड़ ना घी गुड़ और ये चूरमा तीनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जब आप हाथ से इससे लड्डू बनाएंगे ना तो एकदम आसानी से ये लड्डू के फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये जब मैंने बनाया ना एकदम आसानी से ये लड्डू बन गया है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा घी डालने की अब आपको ज़रूरत नहीं है यदि ये अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। और ये देखिए इसमें घी बहुत ही कम यूज़ होता है, इतना घी नहीं यूज़ होता है। बस केवल जो तलते वक्त जो हमने घी को तलने के लिए जो घी चाहिए बस वही वो घी आप वापस यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से दबा दबा के हम लड्डू बना लेते हैं, इसलिए इसे हेल्दी लड्डू कहा गया। कम घी और देसी गुड़ भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए हमारे हेल्दी पौष्टिक दानेदार राजस्थानी चूरमे के लड्डू बनके तैयार है। मैं इसे तोड़ के बता रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम दानेदार लड्डू बनके तैयार हो गया है। मैं आशा करती हूँ आपने पूरी रेसिपी बहुत ध्यान से देखी होगी और आप इस रक्षाबंधन पे ये प्यारी सी स्वीट सी और हेल्दी रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बनाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें कि इस रक्षाबंधन आपने ये मिठाई बनाई है या नहीं बनाई है, या आप इस रक्षाबंधन क्या बनाने वाले हैं, ये मुझे ज़रूर शेयर करें और अपना प्यार देते रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।